क्या कहते हैं, मेरा हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। मैं जब यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हुआ था, मैं फ्लैट पे नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा नहीं तो हम इस टाइम पे तो नमाज वैसे भी नहीं होती, और वो जो जगह आप बता रहे हैं वो जगह तो वैसे भी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है, वहाँ ना जाना जाते हैं। शायद वो शरारती हों, गंदे हों लेकिन शरारती हों। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का गाइस पॉडकास्ट फिर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हॉरर टॉपिक है, और मोस्टली आप लोगों को हॉरर चीजें या हॉरर स्टोरीज पसंद है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास कुछ रियल स्टोरीज हैं। गाइस सबसे पहले तो आप लाइक कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, भूलिएगा मत। तो गाइस सीधा चलते हैं अपने गेस्ट के पास। क्या हाल है अरीब, ठीक हो? अल्लाह का करम। आप बताएं मंसूर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो गाइस सीधा बिजनेस पे चलते हैं। तो अरीब सबसे पहले बताएं कि क्या आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं? जी, मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि एक तो ये काफ़ी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, और कुरान पाक में भी इसका जिक्र हुआ हुआ है। तो अच्छा, मुझे इस पे बिलीव है। ठीक है। तो बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपके साथ क्या। मैं अब पहले अपनी आप बीती बताता हूँ जो मेरे साथ जो हुई है। अपना मेरा पर्सनल है। मैं और ना क्या कहते हैं, मेरा हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। मैं जब यूनिवर्सिटी मेरा एडमिशन हुआ था, मैं फ्लैट पे रह रहा था दोस्तों के साथ। मैं यहाँ से गया तो हमने फ्लैट चेंज किया। हम उस फ्लैट में शिफ्ट हुए तो उस फ्लैट के दो पोर्शन थे। एक पोर्शन ना उन्होंने वुड के टाइप ना उन्होंने दीवार मतलब ये बनाई। किस जगह की स्टोरी है, मतलब आप ये बता। लाहौर जुबली टाउन की बात है। अच्छा। तो उन्होंने एक पोर्शन था, एक ही पोर्शन के दो हिस्से किए हुए थे उन्होंने वुड के साथ ना। तो एक पोर्शन में कोई वर्कर्स थे वो रह रहे थे, एक पोर्शन में हम स्टूडेंट सारे दोस्त रह रहे थे। तो मेरे दोस्त ने कहा हम छत पे चलते हैं, मैंने बात करनी है, वो उसने किसी दोस्त से बात करनी थी, तो साथ आ जा मेरे ना। तो मैं इसमें मैंने कहा चलो साथ चल लेता हूँ। तो वो थोड़ा घबरा रहा था। ठीक है। उसके बाद मैं उसके साथ छत पे गया, तो हम छत पे जाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाते हैं तो एक बरामदा टाइप आता है, एक बना होता है लॉबी जहाँ अक्सर लोग सामान रख लेते हैं। तो हम वो एरिया बहुत ही ज्यादा ना मट्टी मट्टी हुआ हुआ था, सफाई वगैरह वहाँ नहीं हुई थी। तो हमने वहाँ गुजरते हुए देखा कि कोई ना नमाज पढ़ रहा है। अच्छा। जैसे हम उसके सजदे के बाद हम जिस हालत में बैठते हैं शहादत की उंगली के लिए, तो वो उस हालत में बैठा हुआ कोई नमाज पढ़ रहा है। हमने कहा शायद कोई वर्कर होगा वहाँ ना जो नमाज पढ़ रहा है छत पे। उस टाइम हमारे ख्याल में भी नहीं आया कि ये जगह मट्टी मट्टी हुई हुई है। हम चले गए, दोस्त ने बात करना था, मैंने भी क्या कहते हैं अपने दोस्त को कॉल कर ली। मैंने कहा मैं इतनी देर क्या करूंगा ठहर के ऊपर। तो उसके बाद हम बातचीत करके कोई आधे घंटे 45 मिनट बाद हम वापसी नीचे आ गए। तो उस टाइम वो बंदा नहीं था वहां पे जब हम अच्छा, वापसी आ रहे थे। तो उसके मतलब बाद ये आपके वापस आने का ड्यूरेशन कितना था जब आपने देखा और वो आप वापस आए? आज जब हम छत पे आए थे उसके कोई 45 से 40 मिनट बाद वहां कोई भी नहीं था जब हम वापसी नीचे जा रहे थे। आप 45 मिनट बाद आए थे? 45 मिनट बाद आए थे हम। तो 45 मिनट बाद ऑब्वियसली जो भी होगा वो तो चला जाएगा आप नमाज। आगे स्टोरी सुने, आपको तब समझ आएगी। हम भी यही समझे, हमने कहा कोई नमाज पढ़ रहा होगा रैंडम बंदा जो वर्कर है वहाँ के। तो हम नीचे गए, उसके बाद जाके हमने कहा यार वो बंदा कौन था। उस टाइम हम बात रफा दफा कर दी कि होगा यार कोई। तो सुबह दोस्त ने पूछ लिया उन वर्कर से ना कि रात के टाइम, एक तो टाइम गायब था। क्या टाइम क्या था? टाइम 11:30 पौने 12 का टाइम होगा। टाइम अच्छा। होता ना कि नमाज का टाइम, बंदा नमाज पढ़ रहा है। टाइम गायब था। उसके बाद दोस्त ने मेरे पूछा कि ना आप में से कोई छत पे रात के टाइम इस टाइम पे नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा नहीं तो हम इस टाइम पे तो नमाज वैसे भी नहीं होती, और वो जो जगह आप बता रहे हैं वो जगह तो वैसे भी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं है, वहाँ ना जानमाज भी नहीं बिछा सकते क्योंकि वो जगह बहुत मट्टी मट्टी हुई हुई है। अच्छा। तो उसके बाद दोस्त और मैंने वो जगह जाके देखी, वो जगह बहुत ज्यादा मट्टी मट्टी हुई थी, वहाँ नमाज पढ़ ही नहीं सकता था कोई। हम्म तो एक वाक्य ये था हमारा हॉस्टल का। नहीं तो फिर मतलब कैसे पता चला कि मतलब कि वो एक एंटिटी है, कि मतलब आखिर कुछ ना कुछ तो उसने क्या उसके बाद भी आप लोगों के साथ कोई मसला उसके हुआ बाद वहाँ? ये वाकये के बाद हिम्मत नहीं हुई कि हम कभी दोबारा जाके इस तरह ना छत पे गए टाइम में जाके देखे हमने। उसके बाद एक ये भी था कि मैंने फ्लैट छोड़, ये कोरोना आ गया था उस टाइम पे, तो हमने फ्लैट छोड़ दिया था वो ना, कि उसके ठीक है। कोई 1 वीक बाद हम फ्लैट छोड़ के वापसी घर आ गए, तो क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी हमारी। तो एक वाकया ये था हमारे साथ जो भी थी, उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा डर गए थे, हम ना अकेले छत पे नहीं जाते थे उसके बाद ना, ये वाकये के तो बाद। वो जो जिस जगह पे वो फ्लैट सिचुएटेड है, वो क्या जगह मतलब सुनसान है, वीरान वीरान टाइप है? जगह है, क्योंकि वहाँ इतनी कोई आबादी नहीं है। और वो आपको मैं एक बता सकता हूँ कि वो जगह जुबली टाउन में है, इंडस हॉस्पिटल, हम्म उसके बिल्कुल सामने वो फ्लैट है। अच्छा। तो वो तो जगह ना मतलब चहलकदमी वगैरह वहाँ कुछ रात के नहीं, टाइम तो रात के बिल्कुल टाइम? भी चहलकदमी नहीं होती, सुनसान होता है वो ना एरिया काफी ना। तो आसपास कोई घर वगैरह भी नहीं आसपास थे? घर हैं,
उसके ना वहाँ पे लोग रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं मोस्टली वहाँ ना, रेंट वगैरह पे, फ्लैट पे स्टूडेंट वगैरह भी रह रहे हैं। ठीक तो है। ये वाकया, वो एक वाकया मैं आपको बड़ा सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। अब ना हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ये हमारी, तो हमने फ्लैट चेंज किया, हमने फ्लैट ढूंढ रहे थे ना, क्योंकि हमें मालिक मकान ने कह दिया था कि नोटिस आप खाली कर दें, मैं फैमिली यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो हम फ्लैट ढूंढ रहे थे, तो हमें एक घर मिला मंसूर, वो घर इतना गंदा, बेकार तरीन घर। और लेकिन वो घर जब हम देखने गए ना, उस घर ने हमें अट्रैक्ट किया कि जैसे बस अब ये सबसे अच्छा घर है, हमने ये घर लेना ही लेना है। हमने कोई आधे घंटे में उस घर को फाइनल किया, उसका टोकन वगैरह सब चीज की पेपर वर्क करके हमने उस घर को रेंट पे लिया। रेंट पे लेने के 3 दिन बाद ना, उस घर से हमें आवाजारी होना स्टार्ट हो गई कि हमें एक रूम से अब अजीब सी स्मेल आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी कि हम वहाँ कोई उस टाइम पे जा नहीं सकता था। स्मेल भी एक टाइम पे टाइम होता था, उस स्पेसिफिक टाइम पे आती थी स्मेल। अच्छा, और वो बड़ी मतलब के बड़ी गंदी सी स्मेल थी, जैसे कोई वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है या फिर कोई चीज सड़ी हुई पड़ी हुई है, इस तरह की स्मेल आती थी। तो आप लोगों को उस टाइम आइडिया नहीं हुआ कि आप लोग छोड़ दें या कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुने। अच्छा, जब हमने पेपर वर्क सारा कर लिया, 3 दिन बाद हमारे साथ ये वाकया स्टार्ट हो गए कि आवाज आना, और आवाज के बाद कुछ देर बाद उस कमरे से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती थी। हम बहुत परेशान। अब हमारा कॉन्टेक्ट हुआ हुआ उस जो घर का मालिक था, उससे हुआ हुआ था हमारा साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब हम परेशान थे कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो हमारे सिक्योरिटी को हमें वापसी नहीं मिलेगी। लेकिन हम उन 2 दिन में हमने जितना उस फ्लैट में रह के सफर किया ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, सिक्योरिटी मिलती है, मिले नहीं मिलती ना मिले, हम नहीं रह रहे इस फ्लैट में। हमने फौरन फ्लैट छोड़ा। उसके बाद हमने फौरन एक और बंदे से रब्ता किया, डीलर से, कि हमें ना फौरन एक और घर चाहिए, हम इस घर में नहीं रह सकते। उसके बाद उसका जो मालिक मकान था, उसने कहा कि मैं आपको सिक्योरिटी नहीं दूंगा इसकी ना, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। हमने कहा हमें कोई मसला नहीं, आप हम नहीं रह सकते इस घर में ना, बस हम छोड़ रहे हैं। हमने वो घर छोड़ा। हमने एक दिन के अंदर अंदर हमने शिफ्टिंग की, फौरन शिफ्ट करके हम किसी और फ्लैट पे गए। वहां जाके हमें थोड़ा सुकून आया। वो फ्लैट इतना खतरनाक फ्लैट टाइप था, और वो भी ऐसा ही मतलब के सुनसान इलाके में? बहुत उसका हमें उसमें ना, उससे 2 पोर्शन देते, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे तो हम खैर रह नहीं रहे थे, हम सेकंड फ्लोर पे रह रहे थे। और उसने दोनों की एक्सेस दी हुई थी? दोनों की एक्सेस दी हुई थी, और सस्ते में दे दिया? सस्ते में दे दिया था। मतलब उस बंदे को भी आइडिया होगा उसने, तभी हमने उससे कहा था, हम ना यानी हमारा 6 महीने का सेमेस्टर होता है, हम 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा था कि हम 6 महीने बाद फ्लैट चेंज कर लेंगे जब तक ढूंढते हैं कोई। तो उसने कहा नहीं, आप कम से कम साल या 2 साल का करेंगे, इससे कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो बस वो घर, मैं आपको यकीन नहीं कर सकता, उस टाइम हमारे माइंड बंद हो चुके थे। मतलब उस घर की अपीयरेंस कैसी थी? मतलब कोई वेird अपीयरेंस थी घर की? वेird अपीयरेंस ऐसी थी, पतली सी गली, गैलरी एंट्रेंस उसकी, और हम एंट्रेंस होते सीढ़ियां चढ़ते थे, सीढ़ियां चढ़ के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और सीढ़ियां वीरान, मतलब कि गंदी रहती थी, बिल्कुल गंदी रहती। पेंट का क्या हाल था या कुछ? मोस्टली हर जगह से उतरा हुआ ही था उसका पेंट ना। और फर्श भी टाइल फर्श नहीं था, वो मार्बल फर्श नहीं होते, उस तरह के फर्श थे। लेकिन उसकी एक तो सीढ़ियों से स्मेल आती थी, बहुत गंदी, जैसे किसी ने वॉशरूम कर दिया वहां पे ना, उस तरह की स्मेल आती थी। और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर पे कमरा था, उससे बड़ी स्मेल आती थी। और फर्स्ट फ्लोर से तो वीरानी, क्योंकि वहां हम रह भी नहीं रहे थे, वो फर्स्ट फ्लोर बंद रहता था, क्योंकि हमारे 2 लड़के थे, वो कहते हैं हम आएंगे, तो हमने सोचा था उन्हें दे देंगे फर्स्ट फ्लोर ना, हम बाकी जो हैं सारे जानने वाले दोस्त, हम सेकंड फ्लोर पे रह लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर था वो तो वैसे ही बंद था, वो वीरान था, लाइटें वगैरह उसकी जलती नहीं थी। हमने उसका काम भी नहीं करवाया, हमने कहा लड़के आएंगे तो वो काम करवा लेंगे लाइट्स का ना। हमने फर्स्ट फ्लोर का करवा लिया। और फर्स्ट फ्लोर पे ना एक कमरा था, उसके ना कमरे का दरवाजा हम लॉक करते थे ना, दरवाजा खुल जाता था, लॉक नहीं होता था, खुद ब खुद खुल जाता था। मतलब लॉक किस टाइप का था? हम दरवाजा बंद करते थे, वो एक होता अच्छा। ना कि सिर्फ दरवाजा आपने सिर्फ ऐसे बंद कर दिया, नहीं, उसका हम पूरा ऐसे करके लॉक लगाते थे हैंडल से, लेकिन दरवाजा खुल जाता था खुद ही ऑटोमेटिकली। उसको आप धक्का दे लो, नहीं खुलता था वो, उसे आप धक्का दोगे नहीं खुलेगा वो। लेकिन आप जब वो हैंडल से खोलोगे खुल जाएगा, लेकिन हम जब बंद करते थे, थोड़ी देर बाद दरवाजा ऑटोमेटिकली खुला हुआ था। और वो इस चीज की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग थी? नहीं, जब आप दरवाजा बंद करोगे दरवाजा खुल जाएगा कोई थोड़ी देर बाद। नहीं, मतलब कि रात में होता था कि दिन में होता था? ये मोस्टली रात में हमने क्या कहते हैं फील किया था कि दरवाजा खुल जाता है। वैसे अब हमने रैंडम जाते हुए, अब यूनिवर्सिटी सारे जा रहे थे ना, दरवाजे वगैरह बंद करके जाते थे, लोग लगा देते थे कि ये ना हो कि कोई अंदर घुस जाए, क्योंकि उसका जो मेन दरवाजा था ना, वो आप बाहर से
हाथ मार के खोलते थे, दरवाजा खुल जाता था। हम ये कि ये ना हो कोई छत पे आके चोरी सामान वगैरह चोरी कर ले, तो हम ना उसकी चाबी लॉक करके जाते। उसका लॉक नहीं था चाबी के साथ ना कि उसका हम लॉक कर दे, लेकिन वो इस तरह बंद होता, लेकिन खुलता नहीं था वो। लेकिन जब हम बंद करके जाते थे, वापसी आते थे, हमें दरवाजा खुला हुआ मिलता। तो कोई मतलब कि आपकी कोई चीजें वगैरह कोई गायब हुई वहां पे, या नहीं, कोई खैर सामान गायब नहीं, हम ज्यादा देर रही नहीं वहां पे, हमें रहने नहीं दिया उस कोई चीज। केयर टेकर भी नहीं था वहां? हाँ, केयर टेकर भी नहीं था वहां और आसपास कोई लोग? पे। आसपास नीचे शॉप थी, एक किराने की स्टोर था, तो हमारी उस किराने के स्टोर वाले ने डील करवाई थी उस मकान मालिक से ना, तो वैसे तो किराना स्टोर वाले से पूछा कि यहाँ ये मसले चल रहे हैं? वो या मानते नहीं थे इस बात को। किराना स्टोर वाला भी नहीं नहीं मानता था? मानता। तो क्या ओनर वही था? ओनर वो नहीं था, वो एज अ डीलर काम कर रहा था वो, अच्छा। क्योंकि वो ज्यादा शेरशाह एरिया था लाहौर का वो। हम्म। तो ना वहाँ ना मोस्टली स्टूडेंट रहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के करीब है। तो वहाँ अक्सर स्टूडेंट वगैरह आते हैं, तो वो एज अ किराना स्टोर भी चलाता है, एज अ डीलर का काम भी करता है। रेंट वगैरह पे ले दिया, फिर उनसे कमीशन ले लिया रेंट पे घर लेने के बाद। तो ये सीन चल रहा था ना। तो वहाँ हम ज्यादा देर उसने हमें चीज नहीं रहने नहीं दिया, जो भी चीज थी वो, इतना मैं कह सकता हूँ वो चीज अच्छी नहीं थी। वो तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम में मतलब बड़ी बुरी किस्म की स्मेल आना और दरवाज़ा खुल जाना, मतलब कि ये तो ऑब्वियसली साइन है इस चीज़ के कि वो आपसे नाराज़ है, या मतलब आपको रहने नहीं लेकिन देना चाह मुझे रही है। एक चीज की समझ नहीं है, जब हम उस घर में घर विजिट करने जा रहे थे, उस घर ने हमें अट्रैक्ट किया था, हमारे माइंड क्लोज हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए थे कि हम ये किस घर में जा रहे हैं। ये शायद वो मे बी आप उस वक़्त आप लोग अट्रैक्ट हुए, ये शायद मे बी आपका साइकोलॉजिकल माइंड के हवाले से बात हो। लेकिन अगर वो चीज़ आपको रहने नहीं दे रही, या शायद मे बी आप डर की वज़ह से बाद में आप लोग ने छोड़ दिया, वो शायद इस तरह का कोई फैक्टर हो। लेकिन अट्रैक्ट कर रही है और फिर बाद में तंग कर रही है, तो ऑब्वियसली कन्फ्यूज़ कर रही है मुझे भी। तो किराना स्टोर वाले ने क्या कहा आपको जब आपने उससे बात की? वो अच्छा, हमने ना वो उसके बाद ना, एक मैं आपको बताता हूँ फिर किराना स्टोर वाले का। उसके बाद ना हमने जब घर छोड़ दिया, तो ना एक दोस्त है, उसके कजन आ रहे थे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे। तो उन्होंने कहा यार हमें ना घर चाहिए ना, थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी चाहिए, क्योंकि हम जब ढूंढ लेंगे। तो हमने उस किराना स्टोर वाले का ना उससे नंबर दिया, हमने कहा एक घर शायद ये आपको ढूंढवा देना, वहीं शेरशाह में ढूंढना का कह रहे थे। तो किराना स्टोर वाले ने उन्हें वही घर दिया। अच्छा। और मंसूर, आप यकीन नहीं करेंगे, वो भी 20 दिन से ज्यादा नहीं रह पाए वहाँ। हुँ। उनकी भी सेम यही थी कि स्मेल आती है, हमें आवाजें आती हैं वहां से। और आप लोगों को आती थी आवाज़ें? हमें हमें भी आवाजें आती मतलब थी। क्या, किस टाइप की आवाज़ होती जैसे थी? कोई चीज ना, चाय वाले बर्तन होते हैं ना, जैसे वो बज रहे हैं। और वहाँ बर्तन थे या नहीं थे? नहीं, हमने चाय वगैरह के लिए बर्तन रखे थे, क्योंकि मैं तो चाय पीता नहीं। बीच में दो दोस्त हैं, वो चाय के बहुत शौकीन है। हुँ। तो वो चाय वगैरह ना लेके आते थे, दूध वगैरह लेके ना बनाने के लिए, उन्होंने सिलेंडर रखा हुआ था। तो बर्तन की आवाज आती थी। वो भी इनका भी यही सेम था कि स्मेल आती है उन कमरों से, और क्या कहते हैं, ये बर्तन बजने की आवाज आती है, जैसे कोई बर्तन छेड़ रहा है। हुँ। तो वो भी 20 दिन से ज्यादा नहीं रह पाए वहां पे। और आप लोग कितने दिन रुके थे वहाँ पे? हमने मोस्टली 5 दिन गुजारे होंगे। हुँ। 3 दिन हमारे साथ ये वाकया, तो उसके बाद हमने डीलर से करते करते कि भाई हम नहीं रह सकते यहाँ पे, वो कह रहा था नहीं आप छोड़ नहीं सकते आप। डीलर को आप लोगों ने बताया कि हमें वहाँ पे एज़ सच ये मसला हाँ, वो आ रहा है कहता है ऐसा? यार पहले तो यहाँ स्टूडेंट रह के गए हैं, उनसे के साथ तो ये नहीं हुआ। तो कितना अरसा रहे थे उसने जो बताया? उसने ड्यूरेशन ही बताई हमें ना। हुँ। पहले ये छोड़ के गए थे जो स्टूडेंट, उनकी डिग्री उस एज अ बकौल उसके कि उनकी डिग्री हो गई थी, वो जा रहे थे, तो ऐसे छोड़ के गए हैं। नहीं वो ख़ैर ये तो ब्लफ खेल रहा था वो। लेकिन वो जब हमने गए ना वहाँ पे, हमने स्टार्ट में करवाई सफाई ना, कमरों वगैरह की, सीढ़ियों की नहीं करवाई, हमने कमरों वगैरह की सफाई करवाई। तो वो सफाई करवाते हुए ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से घर बंद पड़ा है, हुँ। ये रेंट पे घर लगा ही नहीं। लगा ही नहीं। और बस। अच्छा, मतलब ये बड़ा एक स्ट्रेंज सा एक है कि आपको एक चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, और ज़ाहिर है वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो वो फिर आपको एक मतलब कि अगर इन केस कि आप जिस घर में जा रहे हैं और वो अट्रैक्ट कर रही है आपको, तो वो फिर आपके लिए बेहतरी चीज़ें और एक सेटलमेंट होती है, प्रॉपर आपके लिए मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन स्ट्रेंज है ये, मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि एक चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है और अट्रैक्ट करने के बाद ही फिर वो आपको तंग कर रही है। मतलब ये एक बड़ा ना ये स्ट्रेंज है, हम फर्स्ट टाइम मैंने ये खुद सुना है। कंफ्यूज थे। उसके बाद खैर हम दोस्त वगैरह मजाक भी उड़ाते थे कि कैसा रहा वो ना, मालिक मकान का खैर नाम मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, सच कुछ ऑब्वियस रीज़न की वज़ह से रहने दें, छोड़ें। बस ठीक है, फिर मैं खैर नाम रिवील नहीं करता उसका। तो हम उस बंदे का नाम लेके कहते थे कि हम उसके फ्लैट में रहे हैं, जा ले ले फ्लैट उसका, कैसा फ्लैट है, जा तू जाएगा तुझे भी मजा आएगा।
इस तरह से हम खैर बाद में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो जो हमारे 5 दिन गुजरे ना, वो बदतरीन हमारे 5 दिन गुजरे। मतलब कि भाई समझ से बाहर था ये हो क्या रहा है। मतलब कि मैं स्टिल अभी प्रोसेस कर रहा हूँ कि एक चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है और अट्रैक्ट करने के बाद फिर वही जगह वही चीज आपको तंग कर रही है, मतलब इट्स एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड। कह सकते हैं शायद वो शरारती हों, गंदे हों लेकिन शरारती हों। नहीं मतलब कि इनमें ना मतलब शरारती और तंग करने वाले और ना तंग करने वाले होते हैं। तो शरारती कभी भी मतलब कि इस तरह की स्मेल करना या कुछ मतलब कि इस तरह का नहीं होता, और मतलब कि समहाउ आप ये कह सकते हैं वो एक बुरी एंटिटी ही थी। और शायद में भी मैं प्रोसेस करके आपको शायद बात बता रहा हूँ, शायद में भी वो आपके साथ कोई हादसा करते, क्योंकि अगर वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के बाद फिर वो आपके साथ मतलब कि खेल रहे हैं या स्मेल आना, शायद में भी वो आपको आने वाले कुछ टाइम में शायद आपके साथ नुकसान पहुंचाते हैं, या कोई हो जानी सकता था, या कोई माली या कुछ इस टाइप का आप लोगों के साथ होता। अल्लाह का शुक्र है हमारे माइंड में जल्दी बात आ गई कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमने जाना है यहाँ से। हमारी सिक्योरिटी थी, 2 महीने की सिक्योरिटी थी हमारी, हमने वो सिक्योरिटी ज़ाया की है, हमने कहा हम नहीं रह सकते। अच्छा गाइस, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, इट्स एन अपील कि अगर आपके घर में कुछ इस तरह का है मसला और आपको पता है, तो आप प्लीज अगर आप उसे रेंट आउट कर रहे हैं तो रेंट आउट करते हुए आप बता दें सामने वाले को कि इस घर में ये मसला है, अगर आपका दिल मानता है तो रह लें आप, ये आपकी कॉल है। इससे ये हो जाता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं, उस बंदे के माइंड में आ जाता है कि अगर कल को कोई भी उनके साथ कोई मसला होता है, वो एक तो उसके खुद ज़िम्मेदार होते हैं, दूसरा अगर उनका दिल मानता है तो वो रहना चाहते हैं होंगे तो वो रह लेंगे, और तीसरा ये कि इसमें दोनों का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और उसका भी फ़ायदा है। तो लोगों के साथ प्लीज़ इट्स एन अपील कि लोगों के साथ मत खेलें, अगर आपके घर में कुछ इस तरह का इश्यू है, तो आप उन्हें बता दें। क्योंकि समहाउ कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग अब जैसे स्टूडेंट बेस आ गए बच्चे रहने, तो उनमें पाकी नापाकी का नहीं होता मोस्टली ख्याल, ये घरेलू लोग ज़्यादातर करते हैं फैमिली जिनके साथ हो। तो वो अगर वो चीज़ वहाँ पे पाक हुई तो वो जिस तरह का एक होता है पाकी नापाकी का, उसमें अगर कोई उनके साथ कोई मसला हो जाए, वो चीज़ उनके साथ अफ़ेक्ट कर गई, तो मतलब इसका ज़िम्मेदार फिर कौन होगा? आपको तो आपका पैसा मिल रहा है, तो पैसा सब कुछ नहीं होता गाइस, मतलब सामने वाले की कोई वैल्यू भी होती है। मैं आपको उसी घर की एक और चीज़ बताऊँ, उसका ना वॉशरूम जब हम गए थे तो हमने वॉशरूम ठीक करवाया था उसका ना। तो वॉशरूम ठीक करवाने के बाद ना अगले दिन वॉशरूम फिर दोबारा खराब था। मतलब किस हवाले से खराब? कि उसकी सीवरेज लाइन जो होती है ना, वो हमने उसे ठीक करवाया था कि वो ना वहाँ पानी बाहर आ रहा था सारा उसका ना, वॉशरूम से निकल के बाहर आ रहा था। तो हमने वो ठीक करवाया, उसने कहा अब नहीं होगा। अगले दिन फिर वॉशरूम का पानी बाहर आ रहा था। तो मतलब यानी वो हमें पाक नहीं चीज रहने दे रही। नहीं, ये तो कंफर्म हो गया ना कि वो खुद भी नापाक ही नापाक ही थी। नापाक ही थी। वियर्ड, ट्रूली वियर्ड। मैं आपको एक और एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़े मजेदार किस्सा है। मैं अपने ना कजन से बात कर रहा था रात के टाइम ना, जब आपको पता है कजन से बात होती है तो अक्सर बंदा वल्गर भी हो जाता है। तो मैं बात कर, सर्दियों का टाइम था, धुंध हुई हुई थी, मैं हैंड फ्री लगा के ना छत पे आके बात करने, मैंने कहा नीचे बात करूंगा ऐसे घर वाले सुन लेंगे, आवाज गूंजती है सर्दियों के दिन। तो मैं छत पे आ गया। छत पे बात करते हुए, अब मैं आपको बता दूं, हमारे छत जो घर की छत है ना, उस पे जो कमरा है उसमें है नेक। हमारे क्या कहते हैं नानो है, उन्होंने हमें बताया था कि आपकी छत पे है नेक, नेक चीजें हैं। तो अब मैं छत पे आके ना बात कर रहा था, हम वल्गर भी हो रहे थे, थोड़ा बंदा गाली गलौज कर लेता है। तो मैं बात कर रहा था हैंड फ्री लगाते हुए, आपको महसूस नहीं होता कि आप कितनी तेज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो मैं कर रहा था, तो मुझे ना महसूस हुआ कि ना जैसे पीछे उस कमरे से ना दरवाजा बजा है। और ये रात का कौन सा टाइम था? ये रात के कोई 2 सवा 2 का टाइम होगा। हो गया टाइम। अब मैं एक दफा मैंने इग्नोर कर दी बात ये, उसके बाद मैं फिर बात कर रहा हूँ, हम एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से कॉल पे। फिर दोबारा दरवाजा बजाना, जब मैं परेशान हुआ, मैंने कहा ये अच्छी चीज नहीं है इस टाइम ना, ये साइन आ रहा है मुझे ना। अच्छा, मतलब पहले आपको आवाज नहीं, मतलब एक होता है ना आई थी, मैंने इग्नोर कर दी, मैंने कहा शायद हवा की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ प्रॉपर जैसे दरवाजा कोई बजाता है, ठन ठक 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 करके ना, ऐसे दरवाजा बजा, एक तो दरवाजा भी लोहे का।
एक दरवाजा हिले उसकी आवाज और होती है, एक दरवाजा कोई उसकी कुंडी बजाता है उसकी आवाज और होती है। जब दरवाजा बजा ना फुल दूसरी दफा में पूरा प्रॉपर मुझे आवाज साउंड आया कि ना जैसे किसी ने दरवाजा बजाया ऐसे। उस टाइम मैं डर चुका था बिल्कुल, बहुत डर गया था मैं। उस टाइम मैंने उसे हमजा कजन को, मेरा कजन का नाम हमजा है, उससे मैंने कहा हमजा मेरे साथ हो गया सीन। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं नीचे जाके बताता हूँ। कह रहा अभी बताना, ही ठहर के बता। मैंने कहा पागल है तो मैं यहीं ठहर के बताऊँ। मैंने कहा मैं उसका जिक्र करूँ क्या पता वो मेरे सामने आ जाए। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा जब वो अगर मेरे सामने आ गई। फिर खैर नीचे जाके मैंने उसे सीन बताया ये। कह रहा झूठ बोल रहा था। मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे साथ ये वाकया हुआ। वो भी हैरान, कह रहा बड़ी बात है यार। मैंने कहा बड़ी बात क्या? मैंने कहा मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। तो कह रहा बड़ी बात है। तो ये वाकया हुआ मेरे साथ। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताता हूँ। हम रात को ना खैर लेट निकले। तो हम जा रहे थे अपने ननिहाल ना, मैं जा रहा था मामू घर अपने ना, फैमिली के साथ जा रहा था। तो हम रात को लेट निकले, हमने उन्हें नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, हमने कहा सरप्राइज देते। हम रात को पहुंचे लेट, कोई 1 डेढ़ का टाइम हो रहा होगा। हम पहुंचे रात को लेट। हमने खैर दरवाजा बजाया, उन्हें खोला नहीं। हमने कॉल करके उन्हें कहा कि हम ना घर के बाहर ठहरे। वो खैर आए। उस टाइम पे उन्होंने बड़ा खुश, सारे खुश हुए, बात की। फिर उसका सोने का टाइम था, सारे सोने चले गए ना। तो हम जिस कमरे में सारे भाई और कजन वगैरह सो रहे थे, तो मैं सो गया सोफे पे। मैंने कहा मैं सोफे पे सो जाऊंगा आराम से। मैंने कहा ऐसी मुझे लग रजाई भी मिल जाएगी मेरी ना, वो भी सर्दियों का टाइम था। तो मैं सोफे पे सो गया ना। तो मामी मुझे रजाई देना भूल गई। जब मैं खैर सो गया, मुझे नींद भी आ रही थी। सोते सोते रात के टाइम मेरी आंख खुली, कोई 3:15 का टाइम होगा। मुझे हल्की हल्की ठंड लगी ना। तो जिस तरह मैं सो रहा था, बिल्कुल मेरे सामने ना विंडो थी उस कमरे की। विंडो के बिल्कुल पार ना अगली तरफ विंडो के वो है छत की सीढ़ियां जा रही है। अच्छा। तो विंडो से कोई महसूस होता, कोई अगर सीढ़ियों से उतर रहा तो साया सा महसूस होता है विंडो में से ना। उसकी विंडो के जो शीशा होता है ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन वो महसूस होता है कि कोई नीचे उतर रहा है। अब मेरी नजर विंडो की तरफ पड़ी, तो वहां से मुझे आ रही है घुंघरू की आवाज। सीढ़ियों से कोई उतर रहा है, घुंघरू की आवाज है, छन 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 छन, ऐसे ही आवाज गई है। उसके बाद वहां से आवाज वापसी आई, छन छन छन। अच्छा, मतलब जा रही है आवाज और वापस आ रही है। हाँ, ऊपर नीचे चल रही है वो आवाज। मैं बहुत इतना डर गया उस टाइम पे, मैंने आंखें बंद कर ली और मैं लेट गया। मैंने कहा मैंने आंखें नहीं खोली, मैं जहाँ आंख खोलूंगा मुझे लग रहा है मुझे मेरी चीज वो मेरे सामने आ जाएगी। अच्छा, मैं आंखें बंद कर के लेटा हूँ और मैं एकदम से मेरे माइंड में ख्याल आया कि मेरे तकिए के नीचे खीस पड़ा। मैं तकिए के नीचे सच में खीस पड़ा था। अच्छा। और मैंने खीस ओढ़ा और मैंने खीस के अंदर सर किया। उसके बाद मैं सर नहीं निकाला बाहर। फिर मुझे नहीं पता चला मेरी आंख कब लगी और कब मैं सो गया। शिट मैन। यकीन नहीं ये कर बड़ी सकते। कॉमन सी है, छन छन घुंघरू की आवाज। मोस्टली मैंने लोगों की स्टोरीज में अक्सर ये मैंने देखा है, जो उनके साथ हुआ है आप बीती उनकी, वो अक्सर बताते हैं कि हमें लड़की की शक्ल में नजर आई, या हमें कोई औरत नजर आई जिसका मुंह ढका हुआ था, या बाल खुले हुए, बाल आगे, और छन छन की आवाज अगर वो पीछे आ रही है तो घुंघरू की आवाज आ रही है। तो मतलब ये अक्सर मैंने, और बड़ी एक कॉमन सी एक जो है ना बात है, थिंग है कि घुंघरू की आवाज मोस्टली इस एंटिटीज से आपको मोस्टली आती है, अगर वो फीमेल जेंडर है उसका तो। शिट। अब मैं आपको इसी घर की एक और स्टोरी बताता हूँ, ये बहुत मजेदार है। अब मैं यूनिवर्सिटी के में था, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। मेरे वीकेंड पे छुट्टियां होती थी, तो मैं ना अक्सर मामू घर आता था। मैं कहता था कि ये है कि ना वो घर से मिल लेते हैं से ना मामू वगैरह से। तो मैं आ गया रात के टाइम ना। अब मैं और मेरा कजन सो रहे हैं मैट्रेस पे। तो मैं बिल्कुल उस कमरे के ना दरवाजे के साथ, बिल्कुल मेरा साथ ना मैट्रेस पे सो रहा हूँ, कजन दूसरी तरफ सो रहे हैं। हम खैर सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, मोबाइल यूज कर रहे थे। मोबाइल यूज करते हुए ना दरवाजा नॉक हुआ है, जैसे किसी ने दरवाजा बजाया। तो मैंने अपने कजन को कहा, मैंने कहा अहमद भाई ये दरवाजा बज रहा है ना, दिखता है शायद मामू हो। कह रहे नहीं नहीं नहीं, सो जा तू, इग्नोर कर ये बात, ये बजेगा। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई। जब दोबारा बजा ना, मैंने कहा अहमद भाई शायद दोबारा बजा है। और ये रात का कौन सा टाइम था? ये 12 12:15 में भी यही टाइम हो। और मतलब घर में और कोई थे? मामू वगैरह थे, वो सो रहे थे दूसरे रूम में। अच्छा।
तो वो कजन ऐसे रिएक्ट कर रहा जैसे नॉर्मल है बात ना। तो मैंने कहा मतलब ये चीजें पहले भी उस घर में होती रहती हैं, तभी वो फिर इतना नजर नॉर्मल था वो, काफी बहुत नॉर्मल था। वो ऐसे कह रहा था कि यार ये होता रहेगा, बजेगा काफी दफा, तू इग्नोर कर। अब मेरे साथ ये पैसा फंस मैं इग्नोर कैसे करूं, मैं सो भी दरवाजे के पास रहूं। तो हाँ, तो ऑब्वियसली भाई अगर मेरे साथ ये चीज हो तो मैं तो भाई क्या है ये सोना है भाई। तो एक जब है ना, दूसरी होता दफा है। बजा ना, मैंने कजन को कहा, मैंने कहा अहमद भाई हो सकता है मामू हो। कह रहे यार एक काम कर, मोबाइल रखते सोते हैं। मैंने कहा, कह रहे यार मैं तो कह रहा हूँ ना सो जा। अच्छा, आप लोग मतलब मोबाइल यूज कर रहे थे? मोबाइल यूज कर रहे थे हम ना, दोनों? दोनों। और आप दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था? वो एक और कजन थे, लेकिन वो सोए पड़े थे उसी रूम में ना। अच्छा। वो दूसरे मैट्रेस पे सो रहे थे, तो हम इस गेट के साथ वाले मैट्रेस पे, 2 मैट्रेस बिछे थे रूम में, तो हम वहां सो रहे थे। तो उसने कहा बस अब एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं, छोड़ तू इग्नोर कर। तो खैर मैं सुबह होगी उठ के, तो सुबह के टाइम मैं ना अपनी मामी से पूछ रहा था। मैंने कहा खैर आप रात में दरवाजा बजा रहे थे? कह रहे नहीं हमने तो नहीं बजाया। मैंने टाइम बताया उन्हें, मैंने कहा मेरे 12 सवा 12 का टाइम होगा। कह रहे नहीं हमने तो दरवाजा नहीं बजाया, हम तो खैर सो गए थे, हम तो कह रहे हम 10:30 बजे तक सो गए थे। तो ये मेरे साथ एक ये सीन हुआ था उसी घर में। शिट, मतलब कितना, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप सो रहे हो और दरवाजा बजे और उफ। और वो कजन के नॉर्मल बात थी। और उनके लिए वो तो ऑब्वियसली उनके लिए ये चीज बड़ी वो यूज टू हो गए हैं। और तो उफ। तो गाइज ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा कनेक्ट की है, किस स्टोरी ने। और कमेंट सेक्शन में हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और बेल आइकन तो लाजमी दबाना मत भूलिएगा। गाइज मुझे मंसूर को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।